अन्य भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन सब गावा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, मनुष्य तन पाए परलोक सुधारा। इस शरीर को धनभागी, शरीर मनुष्य का, मन मनुष्य का, मन की वृत्ति मनुष्य का, जो प्रकृति का दोष असमानता है, प्रकृति असमानता को की स्थिति पैदा करती है। धरती दुर्गंध को पैदा करती है, कठोरता को पैदा करती है। धरती का गुण कठोर है, दुर्गंधपूर्ण है। प्रकृति का दोष असमानता है। हर व्यक्ति के में असमानता है, हर व्यवस्थाओं में असमानता है। उस असमानता को समानता की धारणा पैदा करना, ये भारत की संस्कार संस्कृति, जो परमात्मा का विधान है, संविधान है, उसी का वर्णन है। उसी को वर्णन करने की व्यवस्था है, जो संपूर्ण लोगों का हित, संपूर्ण लोगों की सुरक्षा, संपूर्ण तरह से सुरक्षा का कवच है, जो सभी प्रकार का हित करने वाली है, लाभ देने वाली है। और उसका आधार ये समग्र समाज है। ये भू है, भू यानी भूमि, भूमि से ही ये शरीर है। मिट्टी का ही ये मूर्ति है ये शरीर। इस मिट्टी के मूर्ति में, भूमि में, भू से ही प्राण, भू से ही भोजन, भू से ही भोजन से भंजन, भू से ही प्रकाश। इसे भंजन करके इसमें प्रकाश का आलोक, जो आनंद, शांति, सामर्थ्य, आनंद, आह्लाद, स्पंदन, स्फूर्ति शरीर को कुंदन बना देती है, कुंदन को समाप्त करती है। उस व्यवस्था को अधम, बिना संस्कार संस्कृति के, ये अधम शरीरा, मनुष्य तन पाए ना परलोक सुधारा। तो ये अधम है। ये आज की व्यवस्था की जितनी भर्त्सना की जाए, राजनीति की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, जिसकी नीतियां धर्म नीतियों को समाप्त कर रही हैं, मनुष्य के जीवन के महत्व को महत्वहीन कर रही हैं, साधन सुविधा का महत्व अधिक, पद का, सत्ता का लालच, अहंकार, अज्ञानता को बढ़ा रही हैं, आसुरी शक्ति, आसुरी विकृति को बढ़ा रही हैं। ये शरीर प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण है, संसार के लिए महत्वपूर्ण है। इस शरीर के लिए संसार महत्वपूर्ण नहीं है, सत्य महत्वपूर्ण है। सत्य के द्वारा ही समानता, सबको आश्रय सहारा देकर संभालने की वृत्ति धारणा से
पूर्ण संपूर्ण उद्देश्य पूर्ण होता है। भारतीय जो व्यवस्था है, अपने को महत्व देना, अपने आत्मा को, परमात्मा को, अपनी व्यवस्थाओं को, लेकिन ये दूसरे देश की व्यवस्थाओं को अपनाने में लगे हैं, दूसरे को महत्व दे रहे हैं, अपने व्यवस्थाओं को महत्वहीन कर रहे हैं। एक बार नारद जी नारायण से मिलने गए तो नारायण के गले में जो माला था, माले का दाना छोटा बड़ा था। तो नारद जी ने पूछा नारायण जी से, महाराज प्रभु ये माला के दाना क्यों छोटे बड़े हैं? नारायण ने कहा कि ये मेरे भक्तों की माला है, भक्तों को मैं स्मरण करता हूँ, भक्त मेरा स्मरण करते हैं। जो ज़्यादा कृपा पात्र है, मेरा जिस पर ज़्यादा कृपा है, जो मेरा बड़ा भक्त है, उसके नाम की माला मैं पहनता हूँ। तो जो बड़ा भक्त है उसका बड़ा दाना है, जो छोटे भक्त हैं जो उनका छोटा है। नारद जी ने कहा कि इस धरती पर तीनों लोकों में मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मैं 24 घंटे नारायण 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 की जप करता हूँ। तो नारायण ने कहा नहीं, ये जो सबसे बड़ा दाना है वो तुम्हारा नहीं, ये किसान का है। किसान ही मेरे लिए सर्वप्रिय है, मेरा सबसे बड़ा कृपा पात्र है, सबसे बड़ा भक्त है। मैं किसान का ही भजन करता हूँ, क्योंकि वो मेरे कार्यों को बढ़ाता है, मेरे कार्यों में सहायता करता है, मेरा वो सहायक है। वो भी भरण पोषण का कार्य करता है, उत्पत्ति में सहायक है, प्रकृति का सहायक है, धरती की कठोरता को हल बैल से जोड़ करके समस्याओं का हल देता है, कि कठोरता को मर्म करता है, मुलायम करता है। दुर्गंध को घूर गड्ढे में डाल करके उसे जैविक खाद, उसमें सुगंध पैदा करता है। जब चूल्हे पर भोजन बनाता है तो वो अन्न अग्नि में पड़ते हैं तो स्वाहा हो जाते हैं, सुगंध पैदा करते हैं। तो सभी व्यवस्थाओं को किसान संभालता है, लेकिन किसान की आज इस साधन सुविधा व्यवस्था से प्रकृति में आर्द्रता बढ़ गई है। आर्द्रता बढ़ने से कीटाणु विषाणु पैदा हो रहे हैं, जिसके लिए उसे बार बार दवाई का प्रयोग करना पड़ता है मजबूरी में, जिससे उसके आहार विषैले हो रहे हैं, प्रकृति विषैली हो रही है। धरती की क्षमता घटने से खरपतवार अधिक पैदा हो रहे हैं, क्योंकि धरती अपनी क्षमता को बनाए रखने के लिए खरपतवार ज़्यादा पैदा कर रही है। तो इसलिए किसान जो लंबे समय की फसल हैं या जो लंबाई के फसल हैं उनको लगाएं और खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग कम से कम करें या ना करें। और इस जो व्यवस्था है राजनीति की, इस व्यवस्थाओं को जय जयकार न करें, जिसे लोग कहते हैं कि साधु संत को राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए। नीति पर ही तो संतों को बात अपनी रखनी चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए कि वो नीति धर्म नीति के अनुसार है कि नहीं है। धर्म नीति के अनुसार न हो, उसकी भर्त्सना ही करनी चाहिए।
विधान का ही तो वर्णन करना सार्थकता है। जय श्री राम।